जाने माने चेहरे सिद्धार्थ शुक्ला आज अपने फैंस, चाहने वाले और अपनों को रुलाकर पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। मुंबई के ओशिवारा में उनका अंतिम संस्कार आज कर दिया गया। उन्हें अंतिम विदाई देने उनके परिवार के सदस्यों के अलावा कुछ करीबी लोग भी पहुंचे थे। सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार ब्रह्मा कुमारी समाज की विधि से किया गया। ब्रह्मा कुमारी समाज के 2 सदस्य उनकी अंतिम यात्रा में शामिल थे। अंतिम संस्कार से पहले ब्रह्मा कुमारी की विधि के अनुसार पूजा पाठ भी किया गया। गुरुवार सुबह हार्ट अटैक के कारण सिद्धार्थ की मौत हो गई थी। इससे पहले लोखंडवाला के सेलिब्रेशन क्लब में पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाना था, लेकिन अस्पताल में हुई देरी के कारण इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया था। गुरुवार को सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बाद उनका पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंप दी गई है। शुक्रवार सुबह कूपर अस्पताल में डॉक्टरों ने सिद्धार्थ के परिजनों का पार्थिव शरीर उन्हें सौंप दिया। सिद्धार्थ शुक्ला की अंतिम यात्रा के लिए एम्बुलेंस कार फूलों से सजाई गई। इस बीच आसिम रियाज और अली गोनी, राखी सावंत, रश्मि देसाई, मिक्का सिंह समेत कई सितारे सिद्धार्थ के घर पहुंचे। इस बीच कूपर अस्पताल के 3 सदस्यीय डॉक्टरों ने सिद्धार्थ शुक्ला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी है। बताया जा रहा है कि इसमें डॉक्टरों ने कोई ओपिनियन नहीं दिया है, यानी कि मौत क्यों हुई है इसका खुलासा नहीं किया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी के बाद ही मौत की वजह बताई जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात जरूर लिखी गई है कि एक्टर के शरीर पर कोई भी बाहरी और आंतरिक जख्म के निशान नहीं हैं। जैसा कि खबर आ रही है कि सिद्धार्थ शुक्ला की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें कोई कंक्लूजन नहीं निकला है। अब उनके विसरा के सैंपल को कलेक्ट किया गया है, जिसकी हिस्टोपैथोलॉजी और दूसरी जांच के लिए इसे फोरेंसिक लैब में भेजा जाएगा। विसरा सैंपल जो है ये चेस्ट और एब्डोमेन के अंदर और इसके अलावा स्कल के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनको इकट्ठा किया जाता है। नॉर्मल हिस्टोपैथोलॉजी में जो रिपोर्ट्स सामने नहीं आ पाती हैं उनको फोरेंसिक हिस्टोपैथोलॉजी के थ्रू पता किया जाता है। ऐसी मौतें जिनमें सस्पिशन हो, जिनमें ऐसा लग रहा कि मर्डर किया गया हो, पॉइजनिंग हो, डाउरी डेथ हो, इन तमाम कारणों में विसरा के सैंपल को इकट्ठा करते हैं और फोरेंसिक जांच में ये सामने आ जाता है कि कोई फाउल प्ले तो नहीं हुआ है, जो अननेचुरल कंडीशंस में डेथ होती हैं वो कैसी हुई, किस कारण से हुई। तो तमाम सारी जानकारियां जो आमतौर पे रूटीन पोस्टमार्टम में नहीं मिलती हैं वो फोरेंसिक जांच में सामने आ जाती हैं। विसरा सैंपल को 15 दिनों के अंदर ही कलेक्ट करना चाहिए और इसकी रिपोर्ट जो है वो आने वाले समय में, क्योंकि इसमें भी काफ़ी लंबी लाइन होती है, बहुत सारे सैंपल होते हैं, फोरेंसिक लैब्स कम होती हैं, तो कभी कभी इसमें हफ्ते भर, 15 दिन या कुछ महीने भी लग जाते हैं। लेकिन जब इसकी रिपोर्ट आती है उसके बाद ये क्लियर हो जाता है कि कॉज ऑफ डेथ क्या था। वो कंक्लूसिव रिपोर्ट होती है, पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। तो हमें ये समझना होगा कि विसरा सैंपल किसी भी पोस्टमार्टम में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और उसमें भी जो हिस्टोपैथोलॉजी होती है इसको फोरेंसिक हिस्टोपैथोलॉजी बोलते हैं। ये नॉर्मल हिस्टोपैथोलॉजी से अलग होती है, इसके तरीके एडवांस होते हैं और इसमें काफ़ी बारीक जानकारियाँ सामने आती हैं। ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत की तरह ही कहीं सिद्धार्थ शुक्ला की भी मौत का रहस्य राज न बन जाए, ऐसा उनके चाहने वाले दर्शकों का मानना है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्प्राउट न्यूज़।